पाकिस्तान और चीन जैसे भारत के दुश्मनों में इस वक्त खलबली मची हुई है। खलबली इसलिए क्योंकि पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर जाने वाले हैं। मोदी के पिछले अमेरिका दौरे में जेट इंजन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील हुई और अब फ्रांस के दौरे में परमाणु पावर वाली सबमरीन और उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील हो सकती है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। देखता रह जाएगा चीन, मोदी लाएंगे न्यूक्लियर सबमरीन। इंडियन नेवी को बूस्टर मिलेगा, ड्रैगन नेवी को डर लगेगा। भारत, फ्रांस और न्यूक्लियर सबमरीन, जिनपिंग की लाल सेना गमगीन। ये खबर हिंदुस्तान को गर्व से भर देगी, लेकिन चीन को दर्द देगी। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस जाएंगे तो वो होगा जो अब तक कभी नहीं हुआ। भारत की वो पनडुब्बी डील होने वाली है जिस पर स्पेन से लेकर जर्मनी तक की नजर है, जिससे चीन से लेकर पाकिस्तान तक को डर है। हिंदुस्तान को एटम पावर से चलने वाली वो सबमरीन तकनीक मिलेगी जो भारतीय नौसेना के लिए बहुत बड़ा बूस्टर साबित होगी। समंदर में डूबकर छिपकर प्रहार करने वाली सबमरीन्स के दम पर चीन दुनिया के 7 समंदर पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन मोदी मैक्रो की मुलाकात के बाद वो होगा जिसके बाद चीन समंदर पर सल्तनत कायम करने का सपना भी नहीं देख पाएगा। भारत फ्रांस के बीच सामरिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस जाएंगे। मोदी 14 जुलाई को होने वाली फ्रांस की नेशनल परेड में खास मेहमान होंगे। पेरिस में मोदी मैजिक चलेगा। दुनिया मोदी और मैक्रो की जादुई जुगलबंदी देखेगी और इसी दौरान वो डील होगी जिसके बाद समंदर में शक्ति का गणित पूरी तरह बदल जाएगा। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से पहले फ्रांस ने भारत को एक ऐसी पेशकश की है जिससे हिंदुस्तान के दुश्मन बुरी तरह परेशान हो गए हैं। फ्रांस ने भारत को परमाणु पनडुब्बी सौदे की पेशकश की है। ये पेशकश ऐसे वक्त में आई है जब भारतीय नौसेना तेजी से आधुनिक हो रही है। इंडियन नेवी के पास अभी सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, नाम है INS अरिहंत। भारत की दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिघाट अगले साल यानी 2024 से हिंदुस्तान की समुद्री सरहद की हिफाजत करना शुरू कर देगी। लेकिन 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा वाले विशाल हिंदुस्तान के दुश्मन और खासकर ड्रैगन देश जिस तरह समंदर में साजिशें करते जा रहे हैं, उसके बाद जरूरी हो गया है कि हिंदुस्तान के पास
कम से कम 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होनी चाहिए। ऐसी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जिनका फ्यूल कभी खत्म ही ना हो, जिन्हें एनर्जी के लिए कभी समंदर के ऊपर ही ना आना पड़े, जो एक बार समंदर में गोता लगाएं तो कहां हैं, किस मिशन पर निकली हैं, दुश्मन के कितने करीब हैं, इसके बारे में हिंदुस्तान के कंट्रोल रूम के अलावा और किसी को पता ना चले। ऐसी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो शन्नो वरुणः के सूत्र के साथ समंदर में उतरें तो जल के देवता उसे कभी न खत्म होने वाली शक्ति दें। हिंदुस्तान को ऐसी ही 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिलने का रास्ता खुलने जा रहा है। पीएम के फ्रांस दौरे में सिर्फ न्यूक्लियर सबमरीन्स की डील ही नहीं होगी, उस तकनीक की भी डील होगी जिसके दम पर फ्रांस सबसे एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन बना पाता है। पीएम मोदी का फ्रांस दौरा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के डमी पीएम शहबाज शरीफ का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। हिंदुस्तान को राफेल जैसा आसमानी बाज देने वाले फ्रांस ने अब इंडिया को 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देने का ऑफर दे दिया है। मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान फ्रांस की सबमरीन्स के साथ साथ न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की सबसे नई टेक्नोलॉजी भी मिलने वाली है। फ्रांस ने हिंदुस्तान को ऑकस की तरह बिल्कुल वैसा ही ऑफर कर दिया है जैसा अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को दिया था। अगर पीएम मोदी के फ्रांस दौरे में ये डील हो जाती है तो फिर ये डील भारत और फ्रांस के बीच हुआ अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस समझौता होगा। फ्रांस ने भारत के उस प्रोग्राम का हिस्सा बनने की पेशकश कर दी है जिसके तहत भारत में ही 6 परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 75 अल्फा। फरवरी 2015 में भारत सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई थी। प्रोजेक्ट 75 अल्फा की पहली शर्त है कि न्यूक्लियर सबमरीन को भारत में ही तैयार किया जाएगा, यानी इसके लिए जिस भी देश से डील होगी उसे अपनी न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ शेयर करनी होगी। फ्रांस इसके लिए तैयार हो गया है। फ्रांस की ओर से बारकुडा क्लास परमाणु पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी शेयर करने का प्रस्ताव है। फ्रांस का ये ऑफर चीन के लिए बड़ा झटका है। अमेरिका ने हाल में ही ऑकस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया को 5 परमाणु पनडुब्बियां देने का ऐलान किया था और अब फ्रांस से भारत को 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स मिलने का रास्ता साफ हो गया है। चीन वो मुल्क है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों का कॉमन दुश्मन है और भारत और ऑस्ट्रेलिया चीन के खिलाफ बने सबसे ताकतवर गठबंधन क्वाड के शक्तिशाली सदस्य हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया और भारत को नई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स मिलने के बाद समंदर में चीन की तानाशाही पर डबल ब्रेक लग जाएगा।
भारत और ऑस्ट्रेलिया की नई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इंडो पैसिफिक में चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगी। फ्रांस भारत को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने की तकनीक देगा तो ऑकस समझौते के तहत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बियों को बनाने की तकनीक मुहैया करवाएगा। यह डील ऐतिहासिक होगी क्योंकि इससे पहले दुनिया में सिर्फ एक बार ऐसा समझौता हुआ है। अमेरिका ने इस तरह का समझौता अभी तक सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही किया है। अभी दुनिया के सिर्फ 6 देशों के पास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन या न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन हैं। ये देश हैं चीन, फ्रांस, भारत, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ऑकस डील के बाद ऑस्ट्रेलिया 7वां ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होगी। डेटा से पता चलता है कि अमेरिका के पास दुनिया भर में अब तक का सबसे बड़ा परमाणु संचालित सबमरीन बेड़ा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास 68 परमाणु शक्ति से चलने वाली सबमरीन्स हैं। अमेरिका के बाद रूस के पास 29, चीन के पास 12, ब्रिटेन के पास 11, फ्रांस के पास 8 और भारत के पास अभी एक परमाणु पनडुब्बी है। अब समझिए कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन क्या है, ये कन्वेंशनल सबमरीन से कैसे अलग है और फ्यूचर वॉरफेयर की सबसे बड़ी जरूरत क्यों बन गई है। परमाणु की शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियां न केवल ज्यादा तबाही मचा सकती हैं बल्कि इनका रखरखाव भी कम होता है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत यह है कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बहुत लंबे समय तक समंदर की गहराई में रह सकती हैं। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को एक तय वक्त के बाद डीजल और ऑक्सीजन के लिए सतह पर आने की जरूरत होती है। सतह पर आने का मतलब है खतरा। कोई भी सबमरीन सबसे ज्यादा खतरे में तब होती है जब उसे पानी की गहराई से निकलकर सतह पर आना होता है। यही वो वक्त होता है जब दुश्मन देश की सैटेलाइट, उसके एंटी सबमरीन सिस्टम या वॉरशिप उसे आसानी से देख सकते हैं। सबमरीन का एक ही मकसद होता है कि वो दुश्मन की नजर से बची रहे, समंदर में डूबी रहे और कभी पकड़ में न आए। न्यूक्लियर सबमरीन इस मकसद को पूरा करती है। न्यूक्लियर सबमरीन को कई सालों तक पानी की सतह पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस तरह ये दुश्मन की नजर से बची रह सकती है, लिहाजा दुश्मन के लिए ज्यादा घातक होती है। न्यूक्लियर सबमरीन में इतनी ताकत होती है कि पानी के जबरदस्त प्रेशर के बावजूद ये अंदर ही अंदर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है। भारतीय नौसेना के पास इस वक्त कुल 16 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 15 पनडुब्बियां पारंपरिक हैं। इनमें से 10 से ज्यादा पनडुब्बियां 25 से 28 साल पुरानी हैं। ऐसे में इन पनडुब्बियों को या तो रिटायर करना पड़ेगा या फिर उन्हें अपग्रेड करना होगा।
आने वाला वक्त न्यूक्लियर सबमरीन का है, क्योंकि ये कई दिन या कई महीने नहीं, कई सालों तक पानी के अंदर रह सकती है। अमेरिका की कुछ न्यूक्लियर सबमरीन तो ऐसी हैं जिन्हें 30 साल तक यानी अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बार भी रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं होगी। हिंदुस्तान को भी फ्रांस से ऐसी ही सबमरीन बनाने की तकनीक मिलने वाली है। प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में इन 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स का निर्माण होगा। प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन यानी SSN बनाने की योजना है। ये 6000 टन की पनडुब्बियां होंगी। 3 पनडुब्बियां तो इसी साल बननी शुरू हो जाएंगी, बाकी 3 का निर्माण अगले साल से शुरू होगा। प्रोजेक्ट 75 अल्फा का टारगेट है कि साल 2032 तक ये न्यूक्लियर सबमरीन नौसेना को हर हाल में सौंप दी जाएं। इनमें वरुणास्त्र हैवी वेट टॉर्पीडो होंगे। ये निर्भय, ब्रह्मोस और ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक लैंड अटैक और एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से लैस होंगी। 6 पनडुब्बियां एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस होंगी, जो इन्हें लंबे वक्त तक पानी में रहने की क्षमता देगी। न्यूक्लियर सबमरीन 2 तरह की होती हैं, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन यानी SSN और न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन यानी SSBN। आमतौर पर न्यूक्लियर पावर्ड देशों ने न्यूक्लियर अटैक सबमरीन पहले बनाई और उसके बाद न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन बनाई, लेकिन भारत ने पहले न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन INS अरिहंत बना दी। अब हमें न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन की जरूरत है। प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत बनने वाली 6 सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन ही होंगी। अगर पीएम मोदी के फ्रांस दौरे में न्यूक्लियर सबमरीन की सबसे बड़ी डील हो जाती है, तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने वाले राफेल M की नई डील भी पीएम मोदी के इसी फ्रांस दौरे में हो सकती है। अगर राफेल की डील के साथ फ्रांस से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की डील भी पक्की हो गई, तो भारत चीन को पीछे छोड़ समुद्र पर राज करेगा।